हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। माय नेम इज शिवम। इन दिस वीडियो वी विल लर्न few English words which will be very beneficial for the examination like SSC, IBPS or UPSC. Friends, there will be 10 words but I will tell you few antonyms and synonyms as well. So eventually it will be 50 words collection. Friends, I will explain these vocabulary in Hindi language, so no need to worry about it. Without further any delay, let's begin the set 9 of my vocab series. हमारा पहला वर्ड है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में, ठीक है। अगर कोई चीज़ जानबूझ के करेंगे तो करेंगे कैसे? एडवर्टेंटली, यानी जानबूझ के करेंगे। अगर अनजाने में करेंगे तो इनएडवर्टेंटली, ओके। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, यानी कि पर्यायवाची। अनइंटेंडेड, अगर मैंने कोई चीज़, अगर यहाँ से मैं अन हटा देता हूँ तो ये हो जाता है इंटेंडेड, यानी इरादतन, जानबूझ के। अगर मैं कोई काम जानबूझ के करूँगा तो इंटेंशनली मैं वो काम करूँगा, मेरा इंटेंशन वो काम करने का होगा। अगर मैं जानबूझ के नहीं करूँगा, मेरे से अनजाने में वो काम हो जाएगा, तो मैं कैसे करूँगा? अनइंटेंशनली, ओके, अन लग जाएगा। तो अनइंटेंडेड का मतलब अनजाने में, या एक्सीडेंटल, कोई काम अगर एक्सीडेंटल होता है तो वो अनजाने में होता है। एंटोनिम्स देखते हैं। डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब जानबूझ के। अगर तुमने कोई काम जानबूझ के किया है, सो यू जस्ट हैव डन दिस वर्क डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के। फिर आता है इंटेंशनल, अभी हमने पढ़ लिया। तो इंटेंशनल मतलब जानबूझ के। एग्जाम्पल देखते हैं। एन इन एडवर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एरर अकर्ड, यानी कि कैसी एरर है? इनएडवर्टेंट है, यानी कि एक अनजाने में हुई एरर है। कौन सी एरर है? एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि प्रशासनिक एरर, यानी गलती हुई है। अकर्ड यानी हो गई है। दैट रिजल्टेड, इससे हुआ क्या है? इन एन ओवर पेमेंट, इससे हमें ओवर पेमेंट करनी पड़ गई, यानी पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ गई, यानी ज़्यादा चुकाना पड़ गया। नेक्स्ट वर्ड है सेंसोरियस। अब ये कोई काम को अगर हम सेंसर करते हैं तो उसकी हम आलोचना करते हैं, उसको हम बुरा भला कहते हैं, तो हम उसको सेंसर करते हैं। अगर वो काम सेंसोरियस है तो कैसा है? आलोचनात्मक है, ओके, यानी क्रिटिकल है। क्रिटिकल कौन सा काम होगा? जिसको हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको हम बुरा भला कहेंगे, तो वो काम कैसा होगा? क्रिटिकल होगा, ओके। यानी कोई काम क्रिटिकल है तो वो सेंसोरियस है। इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। कॉन्डेमैटरी, अब ये क्या है? जैसे हम किसी को कंडेम करते हैं, यानी कि हम उसकी निंदा करते हैं, तो उसी से बनता है ये वर्ड कंडेमेटरी, ओके। रिप्रूविंग, रिप्रूविंग भी वही हो जाएगा, कोई काम जिसकी हम आलोचना करते हैं तो वो हो जाएगा रिप्रूविंग। उल्टा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री, अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ द प्रीवियस रिजीम। रिजीम क्या होता है? देखो, रिजीम होता है एक शासन, ओके। अगर कोई राजा का शासन चल रहा है या किसी प्रधानमंत्री का शासन चल रहा है तो उसको रिजीम कहते हैं। जैसे अभी मोदी रिजीम चल रही है, तो आई वॉज वेरी क्रिटिकल, मैं बहुत आलोचनात्मक रहा ऑफ द प्रीवियस रिजीम, प्रीवियस रिजीम के प्रति, ओके। थर्ड वर्ड क्या है? एडिक्वेटली। अब एडिक्वेटली पढ़ने से पहले एडुकेट देख लो। एडुकेट होता है जब कोई चीज़ पर्याप्त होती है, सफिशेंट होती है, इनफ होती है, ठीक है, यानी उसकी कमी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिक्वेटली, यानी अप्रोप्रिएटली, पूरी तरह से, कोई भी कमी ना होना, ठीक है। एडिक्वेटली या अप्रोप्रिएटली या कंप्लीटली। इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। कम्पिटेंटली या सफिशिएंटली, इन सभी का मतलब हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में। उल्टा क्या हो जाएगा? यानी एंटोनिम्स इनएडिक्वेटली, इनसफिशिएंटली, ठीक है। इन सभी का मतलब हो जाएगा अपर्याप्त, इनएडिक्वेटली। इसके एग्जांपल देखते हैं। द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडिक्वेटली विल बी एक्सटेंसिव। जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे, ठीक है, टू प्रिपेयर एडिक्वेटली विल बी एक्सटेंसिव, ताकि इसे पूरी तरह से प्रिपेयर कर पाएँ, तो कैसे हो जाएगा? ये विल बी एक्सटेंसिव, ये टाइम टेकिंग होगा, ये एक्सटेंसिव होगा। हमारा फोर्थ वर्ड है एक्सटेंसिव।
एक्सटेंशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ बढ़ जाती है, जैसे अभी लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो गया है, लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, उसी से वर्ड बना है एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव मतलब जब कोई चीज़ बड़ी मात्रा में होती है या बढ़ जाती है, ठीक है। इसके साइनोनिम्स देखेंगे, साइजेबल, जब कोई बड़ी चीज़ होती है तो उसको कहते हैं साइजेबल या सब्सटेंशियल, बहुत बड़ी चीज़ को सब्सटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी एंटोनिम्स स्मॉल, छोटा सा। एग्जांपल देखते हैं, द हॉस्पिटल वॉज मच मोर एक्सटेंसिव देन आई एक्सपेक्टेड, यानी कि जो हॉस्पिटल था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। फिफ्थ वर्ड है एक्यूट। एक्यूट का मतलब बहुत ही तीव्र, गंभीर, यानी सीवियर, ठीक है। एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस, सीवियर, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं, क्रिटिकल, क्रिटिकल सिचुएशन यानी यहाँ पे गंभीर सिचुएशन की बात कर रहा है, या ड्रास्टिक। ड्रास्टिक मतलब बहुत ही बुरी तरह से, है ना। ड्रास्टिकली कोई काम होता है तो बड़ी ही बुरी तरह से काम होता है। नेक्स्ट वर्ड इसका एंटोनिम्स है, यानी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ऐसा कोई काम हो जिस पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है, यानी कि ज़रा सा एक माइनर चेंजमेंट हुआ है उसको कहेंगे नेग्लिजिबल, जिस पे हम ध्यान ना दें। एग्जांपल देखते हैं, देयर हैड बीन ए ब्रीफ टाइम ऑफ अक्यूट सफरिंग, यानी कि बहुत ही बुरी तरह से सफरिंग यानी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लोगों को पिछले समय में। छठा वर्ड है डिबिलिटेट। अब ये डिबिलिटेट करना किसी को मतलब क्या करना, किसी को कमज़ोर करना, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा वीक कर देना, उसको कहते हैं डिबिलिटेट। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, इनफीबल। फीबल मतलब तो वैसे भी कमज़ोर होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ फीबल है तो बहुत ही कमज़ोर है। अगर हम इनफीबल करेंगे तो हम वो किसी को कमज़ोर कर रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, इनफीबल कर रहे हैं, ठीक है। या इनर्वेट कर रहे हैं, इनर्वेट कर रहे हैं या इनफीबल कर रहे हैं, बात एक ही है, यानी हम उसे डिबिलिटेट कर रहे हैं, ठीक। एंटोनिम्स देखते हैं, रिस्टोर। रिस्टोर होता है जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे फ़ोन हमारा हैंग करता है तो हम करते क्या हैं, उसको वापस से सही करने के लिए, रिवाइव करने के लिए रीस्टोर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, ही वॉज डिबिलिटेटेड बाय ए स्टमक अपसेट। वो क्या हो गया, वीक हो गया, कमज़ोर पड़ गया। क्यों क्यों ये डिबिलिटेट हुआ है, क्योंकि स्टमक अपसेट थी, यानी पेट खराब था, ओके। पेट खराब के लिए स्टमक अपसेट बोल सकते हैं। सेवेंथ वर्ड है स्क्वेबल। स्क्वेबल मतलब होता है झगड़ा, यानी क्वेरल करना, यानी एक वर्ड होता है कंटेंशन। कंटेंशन मतलब होता है विवाद, ठीक है। अगर कोई चीज़ कंटेंशियस है तो बहुत ही विवादास्पद है, या फिर उसको कहते हैं थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा है तो बोलेंगे ऑल्टरकेशन, ठीक है। ऑल्टरकेशन भी बोल सकते हैं, क्वेरल बोल सकते हैं, स्क्वेबल बोल सकते हैं, डिस्प्यूट बोल सकते हैं, या आर्गूमेंट बोल सकते हैं, या फाइट बोल सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है झगड़ा, ओके। एंटोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स होता है अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट, यानी आपस में बातचीत हो जाना। अब अकॉर्ड को याद करने का बहुत आसान तरीका है, एक वर्ड होता है कॉर्ड, CORD। कॉर्ड मतलब होता है डोरी। अगर किसी के बीच में कॉर्ड है, डोरी है, तो कनेक्टेड है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है। अगर अकॉर्ड लिख के आ रहा है तो यानी कि समझौता है, ठीक है। इसीलिए एक वर्ड होता है कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब दिल से, मैं आपका कॉर्डियली वेलकम करता हूँ, यानी दिल से वेलकम करता हूँ। तो अगर एकॉर्ड है तो इसका मतलब एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर इसके आगे हम डिस लगा देंगे तो वो नेगेटिव वर्ड बन जाएगा। अगर हम लिखेंगे डिस्कॉर्ड तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा लड़ाई झगड़ा, ओके। इसके एग्जांपल देखते हैं, फैमिली स्क्वेबल्स एंड सूनर, यानी जो फैमिली के झगड़े हैं उनके जो स्क्वेबल्स हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकॉशनरी। अब ये प्रिकॉशनरी क्या है, मतलब प्रिवेंटिव, यानी कि जब कोई बीमारी जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है तो उससे हम क्या करेंगे, हम इससे बचेंगे, प्रिकॉशन रखेंगे, हाथ धोएंगे, हैंड वॉश करेंगे, लोगों से दूर रहेंगे, तो उसको कहते हैं प्रिकॉशनरी एफर्ट। तो यहाँ पे प्रिकॉशनरी मतलब हो जाएगा प्रिवेंटिव, यानी हम सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, यानी हम प्रिवेंटिव हो जाएंगे। प्रिवेंशन मतलब बचना किसी से, ओके। तो बचने के लिए हम करेंगे क्या, प्रिवेंटिव स्टेप्स लेंगे। एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेसनेस, यानी बेपरवाही, केयरलेसनेस। अगर हम केयरफुल रहेंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, हम प्रिकॉशनरी हो जाएंगे, प्रिवेंटिव हो जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, सी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल।
उसको हॉस्पिटल ले जाया गया एज ए प्रिकॉशनरी मेज़र, एक प्रिकॉशनरी मेज़र के लिए। हालांकि उसको वायरस नहीं था बट फिर भी ले जाया गया। ओके, 9th वर्ड है प्रोएक्टिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है प्रोएक्टिव। इसका मतलब होता है सक्रिय, यानी बहुत ही एक्टिव जो होता है वो प्रोएक्टिव होता है, यानी एंटरप्राइजिंग या एनर्जेटिक, यानी बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होगी, हर काम को करने के लिए आतुर होगा, वो इंसान होगा प्रोएक्टिव। ठीक है, प्रोएक्टिव होगा, एंटरप्राइजिंग होगा, एनर्जेटिक होगा या ड्रिवेन होगा। ऑलराइट, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पैसिव। पैसिव मतलब होता है जब कोई चीज़ कोई काम नहीं करती है, बस ऐसे ही पड़ी रहती है। ठीक है, वो इनएक्टिव होती है, तो उसे हम कहेंगे पैसिव। एग्जाम्पल देखते हैं, एम्प्लॉयर्स मस्ट टेक ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू इक्वल पे। ये जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यानी जो बॉस हैं, वो क्या करेंगे? मस्ट टेक ए प्रोएक्टिव अप्रोच, उनको प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए टू इक्वल पे, ताकि सबको बराबर पेमेंट हो पाए। हमारा फाइनल वर्ड है प्रपोज़। प्रपोज़ ये तो आसान वर्ड है, यानी किसी को प्रस्ताव रखना कि मैंने एक प्रपोज़ल दिया था ये काम के लिए, या मैंने सजेस्ट किया था इस काम के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा ऑफ़र करना किसी को या प्रेजेंट करना। ठीक है, इन सभी का मतलब प्रस्ताव रखना, प्रपोज, ऑफ़र, सजेस्ट या प्रेजेंट। उल्टा हो जाएगा विड्रॉ, यानी मैंने कोई बात कही फिर मैंने उस बात से मैं पीछे हट गया, तो उसको कहेंगे विड्रॉ करना। अब विड्रॉ पैसा निकालने के लिए भी होता है कि मैंने पहले पैसे डाले बट मैंने पैसे फिर निकाल भी लिए, तो मैंने मनी क्या की? विदड्रॉ करी। ओके, एग्जांपल देखते हैं, ही प्रपोज्ड ए न्यू 9 पॉइंट पीस प्लान। उसने क्या प्रपोज किया? उसने एक प्रस्ताव रखा, कहेगा न्यू 9 पॉइंट पीस प्लान, यानी कि एक पीस प्लान था, यानी शांति समझौता था, जिसमें कितने पॉइंट्स थे? 9 पॉइंट्स थे। सो फ्रेंड्स, this is the end of the video. Please like the video and subscribe to channel to get the every single video I upload in my channel. Thank you so much.